बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इंग्लिश के पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपकी तैयारी और बूस्ट अप हो जाएगी। ठीक है, बूस्ट अप हो जाने का मतलब ये है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से और ज़्यादा बेहतरी से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका इंग्लिश का पेपर है, इसमें हम इस तरह से करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपके मार्क्स कटते हैं और किस तरह आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, किस तरह मार्क्स ले सकते हैं। क्योंकि जो आपका पेपर जाता है, जो चेक करने वाला होता है, चेकिंग करने वाला, उसके पास आपका पेपर जाता है। जिस तरह से आप प्रेजेंटेशन करेंगे उसकी, जिस तरह से आप उसको अच्छे तरीके से लिख के देंगे, तो वो आपका ना नाम जाएगा ना रोल नंबर जाएगा। ठीक है, तो टोटल टाइम आपके पास होगा 130 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट। और इसी तरह मैक्सिमम जो आपके मार्क्स होंगे वो 56 होंगे। 56 नंबर का पेपर होगा, बाकी 19 आपके क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे। तो इस वीडियो में पहले हम सब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे और फिर बाद में ऑब्जेक्टिव को मुख्तसर सा टच देंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव में आपने नंबर गेन करने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो आपके टिक एंड आंसर बबल फिल करनी होती है आपने। ठीक है, तो पहला जो सेक्शन आपका होगा वो होगा क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, ये 8 आपके क्वेश्चन आएंगे, 5 आपने करने होंगे। तो इसमें आपने किस तरह से नंबर गेन करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको मैं पेपर पैटर्न डिस्कस कर देता हूँ कि पेपर पैटर्न किस तरह से आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो ये मुख्तसर सा पेपर पैटर्न ये है कि 5, ये आप देख सकते हैं कि छोटी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं। छोटी स्टेटमेंट वाले गौर से देखिएगा। अब ये पहला जो क्वेश्चन है, इसके 9 वर्ड्स मैंने काउंट किए हैं, तो 9 वर्ड्स वाला आपका आया हुआ है, सबसे बड़ा ये आया हुआ है। ठीक है, तो आपने इतने ही पहले, अब आपने क्या काम करना है, सबसे पहले अभी आपके 2 से 3 दिन बकाया हैं, 3 दिन बकाया हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी बुक खोलनी है, चैप्टर्स खोलना है, उनमें जाके अपने जो छोटी स्टेटमेंट वाले होंगे उनको सर्कल करना है और उनको अच्छे तरीके से याद करना है, उनको टेस्ट देना है किसी को। ठीक है, तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर होंगे। और एक क्वेश्चन आपका पोइम में से आया, बाकी सारे चैप्टर्स में से आए हैं। इस तरह सेक्शन नंबर 2 आपके पास है, इसमें ट्रांसलेशन करनी होगी आपको। चैप्टर्स में से एक पैरा आएगा, पैरे में से आपने क्या करना होगा, उसकी उर्दू बनानी होगी। और ये गेस्ट पेपर की वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपके वीडियो के एंड पे आपको शो हो जाएगी। ठीक है, तो आगे समरी ऑफ द पोइम ट्राई अगेन। ट्राई अगेन की हमने समरी लिखनी है, किस तरह से लिखनी है, उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में। ठीक है, और पैराफ्रेज आगे सेंटेंजा आता है, आपने उसकी तशरीह करनी होती है, जैसे शार की तशरीह। ये शेर दिए हुए हैं, हमें कुछ स्टेंजाज दिए हुए हैं, आपने इनकी तशरीह करनी है विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट लिखना है आपने उनका, और फिर उनकी ट्रांसलेशन करनी है। आगे जो ऐसे होता है आपका, वो 150 से 200 वर्ड्स का होता है। आपने इसी के अंदर इसको कंप्लीट करना होता है। कुछ एवरेज स्टूडेंट होते हैं, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो 150 वर्ड्स का अच्छे तरीके से लिखें, लेकिन उसमें मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल ना दें। मिस्टेक आपकी बिल्कुल ना हो, मिस्टेक होगी तो आपका काफ़ी मसला बनेगा। और 3 ऐसे इंपॉर्टेंट यहाँ आए हुए हैं, माई लास्ट ईयर स्कूल, कायदादा मोहम्मद अर्जना और क्रिकेट मैच। आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, बस यही करके चले जाएं जो एवरेज स्टूडेंट हैं, 3 ऐसे, तो आपका काफ़ी अच्छा पेपर हो जाएगा। वैसे मैंने वीडियो भी बनाई हुई है एसेस के लिए, तो आप वहाँ से वो वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें मैंने 7 ऐसे बताए हुए हैं, उसमें से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे पैराग्राफ आता है, या का ऑप्शन आता है इसमें। और तो इसमें विजिट टू म्यूजियम है, पिकनिक है और गर्ल गाइड्स के बारे में है। तो अक्सर स्टूडेंट जो है, 95% स्टूडेंट ऐसे को अटेम्प्ट करते हैं और ऐसे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन देता है आपका पेपर में। ठीक है, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, 8 आते हैं, 5 करने होते हैं, 5 नंबर का होता है, ये ईजी नंबर होते हैं आपके पीटीबी ग्रामर में। इसमें पीटीबी ग्रामर में आपके दिए होते हैं, आपने उसको याद करना है वेक्टर से या सनशाइन से, जहाँ से भी आप याद करें। ठीक है, नोट से याद करें, टीचर से पूछ लें। और बाकी क्वेश्चन नंबर 7 होता है आपका पेरो वर्ड्स का, ये ए से लेके एफ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ आपने ए से एफ तक करके चले जाना है। जो एवरेज स्टूडेंट हैं और जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो बेशक शायद सारे कर लें, क्योंकि भाई वो कर सकते हैं। ठीक है, आप नहीं कर सकते जिनकी अभी तक तैयारी नहीं है। तो ए से एफ तक। बी साइड्स, बी से आया हुआ है, सेल आया हुआ है, सी से, ई एल्डर आया हुआ है, ई से एफ आया, एफ से आया हुआ फ्लोर। ये 4 आए हुए हैं, 4 नंबर तो आपके पक्के हैं ना, एक तो बंदा कहीं से कर लेता है औखा सौखा होकर। ठीक है, तो आपने लाजमी करना है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है कि पैराग्राफ दिया होता है हमें उर्दू में, उर्दू में से उसकी इंग्लिश बनानी होती है। और ये है, ज़िंदगी के नशीब व फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है। आपने नाउमीद नहीं होना। आपका पेपर अभी 3 दिन बकाया है, तो आपने आसानी से पेपर की तैयारी कर सकते हैं। कोई बीएस का या कोई आपका सेकंड ईयर का पेपर नहीं है, ये इंग्लिश का पेपर है 10th क्लास का। ठीक है, तो आसानी से तैयारी हो जाएगी। आप उसको समराइज़ करें, टाइम टेबल बनाएं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स के लिए और ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स के लिए, बोर्ड की तरफ दी जाती हैं चेकिंग करने वालों को। ठीक है, किसको, चेकिंग करने वालों को। तो इस अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे नंबर लेने हैं और किस तरह से आप नंबर को लूज़ करते हैं और किस तरह से आपने नंबर गेन करने हैं।
तो जो चेक करने वाला होता है वो आपका पहले क्लोज रीडिंग करता है टेक्स्ट की, ठीक है। पहली इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं 11 नंबर पे कि क्लोज रीडिंग होती है, और फिर आपको नंबर दिए जाते हैं रेलिवेंसी पे, जो आपका रेलिवेंट होता है, ठीक है, क्वेश्चन, उसके आपको पूरे नंबर दिए दिए जाते हैं। और फ्रैक्शनल मार्क्स नहीं दिए जाते कि 1.5, 1.2, 1.3 इसके इतने मार्क्स हैं, नहीं, 1 या पूरे 2 दिए जाएंगे या 1 दिए जाएंगे, ठीक है। और अवार्ड ईच पार्ट सेपरेटली एंड देन मैक, इसका मतलब ये है कि आप अगर 6 पार्ट्स में किसी को आंसर को लिखते हैं, जैसे कि ऐसे लिखेंगे, तो उसके अलग अलग पार्ट में नंबर लगाए जाएंगे आपके। उस पैराग्राफ को अपने अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो एंड पे उसको टोटल कर दिया जाता है। तो आगे सब्जेक्ट मैटर एंड मोड ऑफ एक्सप्रेशन आर इक्वली इंपॉर्टेंट अलोंग विद द साइज ऑफ आंसर, और फिर जिसके 22 से 24 नंबर होंगे उसको 25 नंबर दिए जाएंगे, उसके साथ केयर शो की जाएगी, सिंपैथी शो की जाएगी, ठीक है। और जो आपने ब्लैंक पेजेस होंगे उनको क्रॉस करके जाना है पेपर में लाजमी से, और ओवर राइटिंग और कटिंग तो बिल्कुल ही छोड़ देनी है, ठीक है। ओवर राइटिंग और कटिंग तो आपने करनी ही नहीं है। और आगे 0 मार्क दिए जाएगा आपको, जो उस पे ZERO 0 लिखा जाएगा, ना कि न्यूमेरिक फॉर्म में, ताकि बाद में नंबर आपके कोई चेंज ना कर सके, ठीक है। आगे ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, बाकी आपको मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं आपने, ठीक है। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो सेक्शन 1 हमारे पास है, ठीक है। तो इसमें आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके चैप्टर्स में से आते हैं। मैंने पहले ही बताया कि आपको छोटी स्टेटमेंट वाले आएंगे, ठीक है, स्मॉल स्टेटमेंट, तो आपने वो करने हैं। 2 मार्क्स होते हैं। फुल मार्क्स किसको दिए जाएंगे? जो कि करेक्ट और रेलिवेंट आंसर देगा। उसको नहीं दिए जाएँगे जो कि रेलेवेंट आंसर नहीं देगा। वो क्वेश्चन कुछ पूछा गया, जवाब कुछ और दे के आ रहा है, तो उसको पूरे मार्क्स नहीं दिए जाएँगे, ठीक है। और इसी तरह ट्रांसलेशन है, आपने इडियोमेटिक ट्रांसलेशन करनी है कि आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि उर्दू में ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आप उर्दू की बेड़ा गर्क कर दें, ऐसे नहीं हो। लिटरल और इडियोमेटिक होनी चाहिए, उसको फुल क्रेडिट दिया जाएगा, उसको पूरे मार्क्स दिए जाएँगे, ठीक है। आपका एक पैराग्राफ आएगा, उसको आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। इसी तरह से आपका पॉइंट टू पॉइंट आपने लिखना है। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है ऐसे इसका है, क्या कहते हैं, पोइम की समरी का है। तो समरी आपने क्या करनी है, ओरिजिनल अटेम्प्ट करना है उसका, बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट लिखना है जो आपका पोइम के अंदर मौजूद हो। पोइम से बाहर कोई भी चीज़ नहीं लिखनी, क्योंकि वो बहुत जामे होती है समरी, ठीक है, 7 से 8 लाइन्स की होती है। और इसी तरह से आपका जो स्टैंज़ा होगा, आधा नंबर आपको उसमें, जब आप उसकी ट्रांसलेशन कर रहे होंगे, तो आधा नंबर पोइम के नाम का मिलेगा, आधा नंबर पोइट के नाम का मिलेगा, और फिर आपको 1 नंबर कंटेक्स्ट का मिलेगा, और 3 नंबर आपको एक्सप्लेनेशन के मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पेपर्स में आपको नंबर दिए जाते हैं, तो आपने इसको लाजमी से देख लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपका ऐसे होगा, ऐसे आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रैम्ड मटेरियल आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना, एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। बट स्टिल देयर आर सर्टेन कैंडिडेट्स हु गिव ओरिजिनल मटेरियल, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ओरिजिनल मटेरियल के साथ लिखते हैं और उनको पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। कभी भी आपने गलत उसमें चीज़ नहीं लिखनी, आपने गलती नहीं करनी, हाईलाइट करके चीज़ें लिखनी है अपनी। जो मेन आपके कंटेंट होगा आपने उसको हाईलाइट कर देना है, पैराग्राफ बना के लिखने हैं, ठीक है। अगर नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हैं वो आपके 5 नंबर के होंगे। तो इस तरह से आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करना है, अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे काफ़ी वक़्त नहीं देना, ठीक है। 5 नंबर के हैं तो इसको इतना ही मिनट देना, 2 घंटे दे दें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके हो जाएँगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका पेयर वर्ड्स आ जाते हैं आधा-आधा नंबर के, जैसे बिसाइड और बी साइड्स। तो आधा नंबर बिसाइड का होगा, आधा बी साइड्स का होगा। तो आपने इसको अच्छे तरीके से पेयर वर्ड्स को याद करना है, ए से एफ तक, बाकी भी करें। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 होगा वो होगा ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ का। तो उसमें से आपने इस तरह करना है कि इंग्लिश आपको दी होगी, उर्दू दी होगी, इंग्लिश बनानी है, ठीक है। इस तरह आपके एमसीक्यूज जो होंगे वो चेकिंग किए जाएंगे, तो उनको की बना के दी जाती है, उन्होंने नहीं देखना किसी का गलत है किसी का सही है, क्रॉस और जनाब टिक, ठीक है। तो अभी वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, आगे ऑब्जेक्टिव के बारे में बताने वाला हूँ। 5 जो एमसीक्यूज होंगे वो आपके आएंगे चैप्टर के एक्सरसाइजेज में से, 5 आएंगे आपके जनाब स्पेलिंग में से। जैसे इसका आंसर है बी, और फिर बी आंसर है 7 का, और 8 का आंसर इसका है रिवेंज, सी, और इसका डी है नोमे का। तो ये आपके बने हुए हैं 4 जनाब स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले। और 5 इस तरह से आपके एमसीक्यू जो आएंगे वो होंगे ये सिनोनिम वाले, और 5 होंगे आपके ग्रामर में से। तो आपने इनकी तैयारी अच्छे तरीके से करनी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।